ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਗਰੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਗਰੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ले जो आगे बड्डे पे जी बैठ जाओ। फोन फोन हाँ मार दो भाई मर्जी फ्लैश इधर नु नहीं राजेंद्र राजेंद्र है ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। भाई साहब जी, ये जो दीपक की मृत्यु हुई किसानी संघर्ष के चलते, ये कितने दिन पहले हुई और क्या वजह रही, कैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ? ये जी हमारे गांव से कई 2-2.5 महीने से चल रहा था वहाँ पर जी। कभी सिंधु बॉर्डर जाता, कभी टिकरी बॉर्डर जाता था ये जी। तो वहाँ से भी कई बार गांव में आता था, इन भाइयों से मिलता था। हमारे से भी एक भाई कुछ करो वहाँ के लिए इकट्ठा, उसने कुछ यहाँ पर घूम फिर के 2-2.5 लाख रुपये इकट्ठा किया जी। हमने उसके साथ लग के हमने भी जी। तो उसमें कुछ सामान सूखा सामग्री लेके गए और लकड़ी की ट्रेली भर के लेके गए थे हम यहाँ से। 5 तारीख को लेके गए जी यहाँ से जी। तो वहाँ पर 1-2 धरने पे लकड़ी उतारी थी, सामान दिया था। तीसरे चौथे धरने पे लकड़ी पकड़ा रहा था वो अजाब वाला हमारे गुआंढ के, वहाँ पर धरने पे लकड़ी पकड़ा रहा था। उसका पैर फिसल गया लकड़ी से और वो बैक साइड गिर गया जी। वहाँ से सिविल में किया जी हमने, बादरगढ़ सिविल में एडमिट करवाया। वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई पीजीआई ले जाओ उसको। तो हमने वहीं से पूछा कि माए हमारे को पैसा कितना लग जाओ कि हमारे को बढ़िया हॉस्पिटल बता दे कोई अच्छा। वहाँ उन्होंने बताया आरजे हॉस्पिटल जी। आरजे हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया उसको भाई को। तो उन्होंने आध पौन घंटा रखा था वहाँ पर। अगर उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट में का CT स्कैन करेंगे हम और जब बताएंगे का जैसे भी आएगा। तो उन्होंने 10-15 मिनट के 5-7 मिनट के बाद आए हमारे पास कि हमारी सील कर दी गई मशीनें। सील करने के बाद बोले भाई साहब आप इसको और कहीं ले जाओ, हमारी मशीन सील कर दी सरकार ने। वो 40 का बेनिफिट कर रहा था किसानों के लिए, छूट कर रहा था किसानों के लिए, सहयोग कर रहा था। 40% का 60% ले रहा था पैसा वो। उसने इस बात से कहने से हमारे 100 आदमी थे वहाँ के गांव के और गुआंढों गुजारे थे। तो उनके पास से ये खबर आने के बाद हमने कराया पीजीआई के लिए कार्ड बनवा लिया जी। फिर पीजीआई के लिए हम वहाँ से लेकर चले रेफर के लिए। अरे 2-4 हम पीछे रह गए, बाकी गांव वाले आगे रोहतक पीजीआई में जी। वहाँ कार्ड बनवाया के उन्होंने जी। कार्ड बनवाने के बाद पहले तो उन्होंने कार्ड बनवा दिया, बोला मरीज कहाँ है। और जिसमें सारण बज रहा था जी दिल्ली बाईपास के ऊपर गड्डी का एम्बुलेंस का, उन्होंने कार्ड पाड़ दिया उसी टाइम जी। अगर उसको मरीज को दोहराने दो जो बनाएंगे। तो उसके बाद हमने दोबारा बनवा के आगे गाड़ी दिखाते ही उस पर बनाने उनके कार्ड के पीछे लिख दिया जी किसान आंदोलन जी। किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने उसकी कार्रवाई नहीं करी। एक भाई था हमारे सहयोगी था, उसने हमारा कुछ सहयोग कराया। अगर भाई नूनू उसका सहयोगी था, को उसका जानकार था, उसने बदलवा के वो कार्ड पड़वाया। और फिर हमने गन्ने की ट्रेली करवाई जी। किसान आंदोलन की कोई सहयोग नहीं करता जी वहाँ पर जी। गन्ने की ट्रेली में चेंज करवा के हमने जब उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, जब उसका कार्रवाई चालू हुआ आगे हुई, सरकार ये कारनामे कर रही है जी। कितने बच्चे हैं, क्या परिवार है उसके? परिवार में 2 भाई थे, 2 बहन थी। बहन शादीशुदा हैं दोनों, और 2 भाई हैं। एक भाई कुंवारा, छोटा भाई कुंवारा है। और दीपक के 2 लड़के हैं। कितनी उम्र है उनकी? एक 3-3.5 साल का है, एक 5.5 साल का लड़का है जी। संगत जी, पिताजी भी छोटी ही उम्र में ही छोड़ के चले गए थे, वही संभालने वाला था परिवार को। उसी की वजह से फिर ये भगवान ने प्यारा हो गया, जैसे भी होगा धर्म के काम में गया है ये जो भी। ये देखो बाप, गरीब परिवार है, घर की स्थिति देखो जी, बहुत ही नाजुक परिवार है जी। बहुत मुश्किल ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, बहुत ज़्यादा कर रही है। ਇੱਕ 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਏ।
ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ मौत ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। बहुत मंदभागी खबर है, बहुत पोस्टमास्टर में भी बहुत हंगामा किया जी उन्होंने। पोस्टमास्टर में पुलिस का आने के होती है, रुका के लिए बोलते हैं, कभी आसौदा पुलिस आ रही है, कभी चौकी वाली पुलिस आ रही है, कभी रास्ते में से बोर्ड जाती है पुलिस। वो तो हमारे किसान आंदोलन के 2-4 आदमी आए हैं, उन्होंने कहा कि आधा घंटा टाइम है तुम्हारे पास है। फिर PGI की पुलिस ने आके उस कार्रवाई को करवाया। 12-1 बजे काम चालू करवाया जी उन्होंने। इतनी तानाशाही चला रहे हैं कि जी पोस्टमास्टर पे भी खोल के गिर दिया, लड़का पड़ के गिर दिया, उस पर भी फलाना डॉक्टर आ रहा है, धकड़ा डॉक्टर आ रहा है, और सभी के पोस्टमास्टर हो गए, मारे से पहले निकल गए जी, बाद में आए हुए, और वो नहीं आया, निकला जी, उसमें बहुत टाइम निकाला जी लगा। परिवार दे 3:55 पे डेथ हो चुकी जी। 9 बजे डॉक्टर आ गए थे जी, वो हमारे को मिला 4 बजे जी शाम को जी। इतना टाइम लगाया जी उन्होंने जी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा जी। सारा तानाशाही चला रहे हैं जी किसान आंदोलन के लिए जी। कोई सरकार को क्या मैसेज देना, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल बाहर आ रही हैं। बहुत तंग परेशान सरकार आंदोलनकारियों को कर रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई मैसेज कोई रखना चाहेंगे? हम तो सरकार को ये कहें कि वो किसी को तंग मत करो। दूसरे देश का हमारे पास नागरिक है, उसकी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, सभी को देते हैं। दूसरे देश का फौजी आ जाता है, उसको नहीं करते हम ट्रीटमेंट। दुश्मन का भी करते हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, डॉक्टरों ने भी ये गुस्ताखी की है। ठीक, डॉक्टरों ने इसमें दवाई में कमी छोड़ी है जी। वो जो हम वहाँ से बहादुरगढ़ से लाए ना, वहाँ से पूरे पैर हाथ हिला रहा था जी, पूरा हाथ पैर हिला रहा था जी। उसने ट्रीटमेंट भी तुरंत जाते ही वो जमा बस सस्त हो गया जी। उसका पता नहीं क्या किया उन्होंने, क्या वो 2 दिन रखा उन्होंने, वैसे ही रहा बस। हमने दोबारा 1-1.5 घंटे में जाकर देखा तो कुछ नहीं, उसका हाथ पैर हाथ कुछ नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों की भी उसमें लापरवाही चली है, फुल चली है जी, डॉक्टरों ने करी है लापरवाही जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ अलविदा आख्या जो छोटे छोटे बाप मरा था, दीपक का बाप, और मन तो मत पड़ मुश्किल पाली थी ये, और यूँ हाथ में लेना आया था ये, यूँ हाथ तो लट गया ये। हम क्यों कर तो कमा खाएंगे, क्यों कर गुजारा करेंगे। कुछ छोटे छोटे पाल 3 साल का था ये लड़का, और ये भी इसके डैडी की भी डेथ हो गई थी। हाँ, छोटे छोटे 4 पाले, मन 2 भाई हैं, 2 आप पाले ने बच्चे। हाँ, इसका दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है, ये भी कमान खान का नहीं रह रहा। ये 2 पोते हैं, ये भी कितने जमा छोटे छोटे हैं, ये भी पढ़ने भी मतलब धोखा में रहेगी। ये हाथ में लेना था ये भी लुट गया, हम तो नंगते भी। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਭੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਰਾਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਏਕੜ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਨਿੰਨਦਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਿੰਨਦਾਣਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਨੀਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो ये यूके संगत वाले जो इतनी मदद कर रहे हैं सब किसानों की, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लंगर चला रखे हैं और यहाँ भी जो बच्चे या जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी है, किसी भी तरह एक्सीडेंट होकर गए हैं, तो आप लोगों की जो मदद है वो ऐसे ही करते रहना। और जैसे भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वैसे ये यूके संगत वालों का, जैसा भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। पिछले कितने समय से ये कबड्डी खेलते थे? और जी ये तकरीबन 20 साल की उम्र से कबड्डी का प्लेयर था, बहुत बढ़िया प्लेयर था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पारिवारिक यानी कि मजदूरी जो खेती लायक किसी ज़मीन किराए पे ठेके पे लेके वो करनी पड़ रही थी। इसलिए फिर वो कबड्डी में कम ध्यान दे के अपने आर्थिक रोज़गार को चलाने के लिए खेती किराए पे लेके वो करने लग गया। लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है वो निरंतर लगातार वहाँ पे दोनों भाई वहाँ से जुड़े हुए थे। कभी 15 दिन वो, कभी 15 दिन वो। सभी परिवार का पूरा सहयोग था संगठन की ओर से और आना जाना लगा रहता था। लेकिन 5 फरवरी को हम 3 ट्रालियाँ राशन की लकड़ी की भर के चले। जाने के बाद 5 ही मिनट हुई थी पहुँचते। वहाँ से भाई के साथ बहुत ही भयानक हादसा हुआ और हमारा परिवार में हमारे इस दुनिया को छोड़ के उसको जाना पड़ा भाई साहब को। इसके लिए हमारा पूरा परिवार शोकाकुल है और हम भगवान को करते हैं वह उसकी आत्मा को शांति दे। और हम ये भी करते हैं वह उसके आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। कोई भी मित्र वह उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार की अगर सहायता करना चाहता है तो भाई हम जो भी उसकी सहायता की जाए हम वह उसके लिए चाहते हैं जी। तो भैया ये जो फोटो है ये उस दिन की है जिस दिन मृत्यु हुई इनकी? आज जिस दिन 5 फरवरी को यहाँ से जब राशन लेके गए तो उस टाइम पे भाई ने अपनी फ़ोटो लगवाई और यहाँ से नारे के साथ अलविदा किया कि सामान वापस आएंगे।
और पहले भी ये भाई अपने खुद का सहयोग लेके बहुत पहुंचा था, लेकिन ये गांव का सहयोग करने के बाद गया तो ये भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस भाई का बहुत दुख है, परिवार पीछे छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं परमात्मा इसके साथ क्या करेगा। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।